अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे होते हैं और सिंपली इंटीग्रेट करने में मुश्किल पेश आ रही होती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें मैजिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा कोई और वेरिएबल ना पड़ा हो। अगर कोई और वेरिएबल आ जाता है तो फिर हम उस पर मैजिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करवा पाएंगे। डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब जब भी आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है लाजमी तौर पे कि कोई भी एक फंक्शन ले लेना है 10x/2, जिसे कोई नाम दे देना है, जैसे कि मैंने z का नाम दे दिया। इसको आगे लेके चलना है, इसी की मदद से हमने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब जो वहाँ पर फर्ज कर लें उस टर्म के अंदर साइन थीटा आ रहा है या कॉस थीटा या साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी आ रहा है, तो हमें उसकी एक डिफरेंट वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस करनी होगी, उसे कोई और वैल्यू देनी होगी। अब वो वैल्यूज़ जो देनी होगी वो हमने इसकी मदद से कैलकुलेट करनी है। अब हमें dx की वैल्यू भी तो चाहिए होगी वहाँ पे। dx की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका डेरिवेटिव ले लें बोथ साइड्स का, 10x/2, z का डेरिवेटिव dz, 10 का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x/2। अकेले x/2 का लेंगे 1/2 कांस्टेंट, अब ऐसे आ जाएगा x का क्या आ जाएगा dx। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, 1 वहाँ पर होता है जब हम डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में ले रहे हो। यहाँ पर तो हम सिंपली डेरिवेटिव ले रहे हैं, ना कि x या y की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, dz अपनी जगह पर, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x dx। 2 dz, सेकंड को इस तरह से ओपन करें, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। 2 dz 1 प्लस 10x की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 सॉरी यहाँ पर x/2 है, ये वाला एंगल में x/2 है, तो आप भी यहाँ पर x/2 लिखेंगे। 10x/2 किसके इक्वल है, z के, और ऊपर जो स्क्वायर था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब dx अपनी जगह पे, 2 dz भी अपनी जगह पे, 1 प्लस z स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये निकला है dx की वैल्यू। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यूज। अब sin x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने इसके लिए ना कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने इस तरह का कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये तो sin 2 थीटा था, हमें क्या चाहिए, हमें sin x की वैल्यू चाहिए। तो sin x या sin थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा की जगह पर θ/2 रिप्लेस कर दें, यहाँ जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है θ/2 रिप्लेस कर दें, ये 2 से कट जाएगा, sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin θ/2 cos θ/2। ये यहाँ पे रिप्लेस करें, sin x दैट इज इक्वल टू 2 sin, वहाँ पे थीटा था, यहाँ पे हम x ले रहे हैं, x/2 cos x/2। ओके, अब यहाँ पर हमने निकालनी है वैल्यू sin x की। अब इस जगह पर इसको z में चेंज करने के लिए हमें tan चाहिए। अब ये tan कैसे बनेगा? अगर sin ओवर cos आ जाए तो वो क्या हो जाता है, tan बन जाता है। 2 sin x/2 वैसे ही, एक cos x/2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x/2, और cos x/2 इधर डिवाइड कर दिया, 2 ये क्या बन जाएगा, tan x/2। sin x दैट इज इक्वल टू 2 tan x/2, और cos स्क्वायर x/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, sin x 2। अब इस tan x/2 की जगह पर तो हम इजीली z को रिप्लेस कर सकते हैं। मसला फिर से आ गया cos का। cos को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे z इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे? cos को थोड़ा सा चेंज करते हैं, cos नीचे आके क्या हो जाएगा, सीकंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अब सीकंट में कन्वर्ट करने का पर्पस ये है, सीकंट को हम इजीली tan में चेंज करवा सकते हैं, और tan की जगह पे हम z रिप्लेस कर देंगे। सेकंड स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, वहीं से ये फॉर्मूलाज ले रहे हैं। sin x दैट इज इक्वल टू 2
10x ओवर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा z, जो कि हमने शुरू में सपोज किया था, ओवर 1 प्लस फिर से 10x ओवर 2 की जगह पे z, यहाँ पे क्या आ गया z स्क्वायर। ये sin x की वैल्यू निकल आई। इसी तरह कोसिकेंट x इसका उल्ट होता है, वो क्या होगा 1 प्लस z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2z नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं cos x की। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन x कितना है 2z ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। अब साइन के ऊपर स्क्वायर था तो इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन गया cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2z का स्क्वायर लिया तो हो गया 4z स्क्वायर, और 1 प्लस z स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जो था ये हमने अलग से लगा दिया। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। ऊपर जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ 1 प्लस z4 प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसे ही। तो cos स्क्वायर x हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस, अब 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर कितना हो गया जी माइनस 2z स्क्वायर, और प्लस z4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ओवर 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x, इसे जब हम स्क्वायर इसका क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर। जब बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, क्या रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 1, इसका भी कट जाएगा, इसका भी मैं z स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ z स्क्वायर प्लस 1। ये cos x की वैल्यू निकल आएगी। sin x की भी आ गई, cos x की भी आ गई, dx की भी आ गई। अब cos x की secant x की वैल्यू हम cos x की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका उल्ट, यानी z स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होगा और z स्क्वायर माइनस 1 नीचे। अब tan x कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। साइन x की जो वैल्यू है ये वो यहाँ पे पुट करें, वो क्या है ये 2z ओवर 1 प्लस z स्क्वायर ओवर cos x की क्या है z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1। ये z स्क्वायर प्लस 1 इस z स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, तो tan x हमारे पास क्या आ गया जी 2z ओवर z स्क्वायर माइनस 1। अब tan की मदद से इसका जो उल्ट है वो cot है, cot x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, z स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, 2z नीचे आ जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हों और कोई और वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व ना। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन dx ओवर 2 प्लस साइन x। ये बीएससी के कैलकुलस के चैप्टर 2 में भी मौजूद है ये वाली, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे dx आ रहा है, तो dx की वैल्यू को हमने, और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने मैजिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करना है तो कोई एक टर्म लेनी है tan x ओवर 2, जिसे का नाम देना है z का, क्योंकि लास्ट पे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आ रहा है dx की वैल्यू को हमने प्रूव किया हुआ है अभी, तो ये क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 2dz ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। इसी तरह sin x की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो sin x की वैल्यू को भी हमने डिस्कस किया था, वो हमारे पास क्या आएगी 2z ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। अब ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर पुट कर दें। इंटीग्रेशन dx की जगह पे आ जाएगा 2dz ओवर 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 प्लस sin x की जगह पे आ जाएगा 2z ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। इंटीग्रेशन dz ओवर 1 प्लस d स्क्वायर ओवर, अब इसका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस जी स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस जी स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस जी स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2जी स्क्वायर। अब 1 प्लस जी स्क्वायर 1 प्लस जी स्क्वायर से कैंसिल, 1 रह गया, 1 को 2जी से मल्टीप्लाई किया,
ये 2z आ गया, यानी सिंपली उसका एल्सियम ले रहे हैं, एल्सियम लेना आप लोगों को आता होगा। इंटीग्रेशन dz, अब देखें 1 प्लस जी स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, dz ओवर, अब तीनों टर्म्स में 2 आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा जी, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, ऊपर भी यहाँ पे जी के साथ 2 आ रहा था, वो भी मैं यहाँ पे साथ लिख रहा हूँ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो क्या टर्म बची हमारे पास, इंटीग्रेशन dz ओवर जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन, इस तरह की अगर टर्म को इंटीग्रेट करना हो तो जो नीचे वाली टर्म है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इजीली इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकेंगे। इंटीग्रेशन dz ओवर जी स्क्वायर प्लस जी प्लस, अब z के साथ यहां पर कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, कोफिशिएंट, जो कि इसका 1 है, 1 का हाफ करें वो कितना आ जाएगा, 1/2, हाफ के स्क्वायर के साथ ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की आपने टेक्निक पढ़ी होगी। अगर इसके अलावा एक और भी टेक्निक है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dz ओवर जी स्क्वायर प्लस जी प्लस हाफ स्क्वायर का, ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, जी प्लस 1/2 होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1। इंटीग्रेशन dz ओवर जी प्लस 1/2 स्क्वायर, अब 1 यहां पर प्लस का है, ये मैं पहले लिख रहा हूं, और 1/4 माइनस का है, ये मैंने बाद में लिखा है। इसका एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगी 3/4, और उस 3/4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3/2 होल का स्क्वायर, ताकि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन सके। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x ओवर a। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर था 1/a, a की जगह पे क्या है, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/a की जगह पे आ गया √3/2 tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह पे क्या है, z प्लस 1/2 ओवर a की जगह पे √3/2। ओवर का ओवर जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/√3। जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो प्लस ही इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगाया जाता है। tan इनवर्स, इसी तरह ये भी ओवर का ओवर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/√3, और z प्लस 1/2 का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 2z प्लस 1/2, तो ये 2 के साथ कैंसल। (2/√3) tan इनवर्स 2z प्लस 1 ओवर, अब ये जो √3 है यहाँ पर 1 था उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे √3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब जो टर्म स्टार्ट में हमें दी गई थी वो थी x की फॉर्म में, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये z की फॉर्म में है। तो जिस फॉर्म में हमारे पास टर्म दी होती है जिसको इंटीग्रेट करना है, आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना है हमने। तो शुरू में हमने नाम दिया था z को tan x/2 का, हमने ये टर्म ली थी, लेट किया था हमने कि z इज इक्वल टू है tan x/2 के, तो जिस जगह पे z आ रहा है वहां पुट कर दें tan x/2, 2 tan x/2 प्लस 1/√3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह किसी भी ऐसी टर्म को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हों और कोई और दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, साइन या कॉज या टेन इनमें से कोई आ रहा हो, तो उनकी वैल्यूज़ वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इंटीग्रेशन पर डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।